हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति का आप सबसे अधिक सम्मान उसके किस गुण को देखकर करेंगे? यानी कि कोई व्यक्ति सबसे अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा वो अपने किस गुण के कारण कहा जा सकता है? आप ऐसा कौन-सा गुण उसमें देखेंगे जिसके बाद आप बोलेंगे ये बेस्ट है, सबसे बढ़िया आदमी है? क्या वह गुण ज्ञान है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, तो क्या अपने ज्ञान के कारण वो सर्वश्रेष्ठ होगा और सबसे ज़्यादा सम्मान पाने योग्य होगा? या फिर कोई व्यक्ति अगर धनी है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास, तो क्या अपने धन के कारण वो बहुत अधिक सम्मानीय होगा और धन के कारण वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा? या फिर कोई और गुण है, जिसके कारण कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है? कौन-सा गुण है? ज्ञान या धन या फिर कुछ और? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम एक छोटी-सी स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर वो गुण कौन-सा है, जिसकी मदद से कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक नगर में एक राजा रहता था और उस राजा की रुचि ज्ञान प्राप्त करने में रहती थी बहुत। वो अपने राज्य में समय-समय पर संगोष्ठियाँ आयोजन करवाता था और उस आयोजन में बहुत सारे महापुरुषों को, महात्माओं को, योगियों को आमंत्रित करता था और ज्ञान पर चर्चाएँ होती थीं। तो ज्ञान पर जब परिचर्चाएँ होती थीं, तो वो बहुत सारे ज्ञान की बातों में अपनी राय रखता था और वहाँ पे जो महापुरुष जो ज्ञान की बातें सुनाते थे, उनको सुनता था। ब प्रॉपर वो बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जन करता था और काफ़ी कुछ उसने जान रखा था, काफ़ी कुछ उसने सीख रखा था। फिर एक दिन राजा का मन ये हुआ कि मुझे ये जानने की इच्छा हो रही है कि ज्ञान से ऊपर क्या है? क्या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई गुण है, ऐसी कोई बात है जिसका स्थान ज्ञान से भी ऊपर है? फिर उसने अपने राजपुरोहित को बुलाया, इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। राजपुरोहित से उसने पूछा कि ज्ञान के ऊपर क्या है? ऐसा कौन-सा गुण है या ऐसी कौन-सी बात है या ऐसा कौन-सा रहस्य है, जिसे अभी तक हम जान नहीं पाए हैं और उसका स्थान ज्ञान से भी ऊपर है? कृपया तुम इस प्रश्न का उत्तर मुझे दो। तब राजपुरोहित ने कहा कि अवश्य राजन, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूँगा, मगर मुझे कुछ दिन का आप समय दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, आप कुछ दिन का समय ले सकते हैं। अब राजपुरोहित जब राजमहल से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राजकोष में, यानी एक कक्ष में, कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं। अब अचानक राजपुरोहित के मन में एक योजना बनी। उन्होंने क्या किया, उस कक्ष में से 2 सोने के सिक्के उठाए और चलते बने और उस कक्ष का अधीक्षक, जो वहाँ का जो इंचार्ज था, वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। जबकि राजपुरोहित भी ये जान रहे थे कि वो मेरे सिक्के उठाने के कार्य को अच्छे से देख रहा है, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि वो देखे, उनकी योजना ही कुछ ऐसी थी। तो वो 2 सिक्के उठाए और चलते बने। अब अधीक्षक ने भी कुछ नहीं कहा, यानी कि जो राजकोष का जो इंचार्ज है, उस कक्ष का जो इंचार्ज है, उसने भी राजपुरोहित से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी राजपुरोहित का बहुत सम्मान करता था और उसने भी यही सोचा कि इनको कुछ आवश्यकता होगी, इसलिए ले गए। तो उसने नोटिस तो किया, मगर उस बात को इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन फिर वैसे ही हुआ। फिर से राजपुरोहित जब वहाँ से गुज़रे, तो उन्होंने फिर उस कक्ष से 2 सोने के सिक्के उठाए और फिर चलते बने। फिर उस अधीक्षक ने, राजकोष के अधीक्षक ने फिर उनको सिक्के उठाते हुए देखा। फिर उन्होंने सोचा, अरे! कल भी इन्होंने सिक्के उठाए, आज भी इन्होंने सिक्के उठाए, आखिर बात क्या है? और सिक्कों की इन्हें अगर आवश्यकता थी ही, तो मुझसे पूछ लिया होता। मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझसे पूछ कर, बता कर के अगर ये ले जाते तो मैं मना तो ना करता, इनकी ज़रूरत मैं ज़रूर पूरी करता, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा नहीं। समझ नहीं आ रही है कुछ बात। उन्होंने फिर भी उस दिन भी उनको जाने दिया, कुछ नहीं बोला उनको।
लेकिन वो देख रहे थे। राजपुरोहित भी ये जान रहे थे कि अधीक्षक उनको देख रहे हैं। फिर तीसरे दिन ये घटना सेम यही घटना घटी। चौथे दिन ऐसे करते-करते जब सप्ताह भर बीत गया, तब अधीक्षक ने ये सोचा, राजकोष के अधीक्षक ने ये सोचा कि भई अब मुझे ये बात राजा तक पहुँचानी चाहिए, राजा को ये बात बतानी चाहिए कि क्या हो रहा है करके। तो जब राजकोष के अधीक्षक ने राजा को ये बात पहुँचाई तो राजा को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि राजपुरोहित जो स्वयं इतने ज्ञानी हैं, जिन पर मैं इतना विश्वास और मेरी उनसे इतनी उम्मीदें हैं, जिन पर मैं अ, एकदम ज़्यादा विश्वास करता हूँ, उन्होंने ऐसा किया, ये तो अच्छी बात नहीं है। राजा ने तुरंत सभा का आयोजन किया और राजपुरोहित को भी बुलाया गया। सभी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित थे। राजकोष के अधीक्षक भी वहाँ पे उपस्थित थे और फिर राजा ने कहा राजपुरोहित से कि क्या आपने राजकोष से सोने के सिक्के लिए हैं? तो राजपुरोहित ने कहा, जी हाँ महाराज, ये सच है, मैंने वहाँ से सिक्के लिए हैं। तो राजा ने कहा कि क्या आपने ये कार्य पिछले 1 सप्ताह से आप डेली ये कार्य कर रहे हैं? राजपुरोहित ने कहा, हाँ महाराज, मैं रोज़ वहाँ से 2 सिक्के ले जाता हूँ, बिना अधीक्षक को पूछे हुए। तब राजा ने कहा, ये तो गलत बात है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी और आपने ऐसे कार्य किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तब राजपुरोहित ने कहा कि हाँ महाराज, ये ठीक कार्य नहीं है और ये कार्य निंदनीय है और इसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तब राजा ने कहा, हाँ, ये सच है, क्योंकि हमारी नज़रों में आपका इतना सम्मान है, आप इतने ज्ञानी हैं, उसके बावजूद आपने ऐसा कार्य किया। ये तो सरासर चोरी हुई ना, आप बिना पूछे अधीक्षक से बिना पूछे आप वहाँ से सोने के सिक्के ले जा रहे हैं। अगर आप पूछ के ले जाते थे तो बात अलग थी, तब तो ठीक था, तब तो कोई मतलब नॉर्मल सी बात है तब तो। लेकिन आप वहाँ से बिना पूछे रोज़ सोने के सिक्के ले जा रहे हैं, तो ये तो सरासर चोरी ही हुई और हमने सोचा भी नहीं था कि आप ये कार्य करेंगे। तब राजपुरोहित ने समझाया राजा को कि देखो राजन, आपके प्रश्न का उत्तर आज मिलने वाला है। आपने पूछा था ना कि ऐसा कौन-सा गुण है जिसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है? तब वहाँ पे सब लोग एकदम ज़्यादा शांत हो गए कि आखिर चल क्या रहा है? ये राजपुरोहित क्या कहना चाहते हैं? राजा को कुछ-कुछ समझ में आने लगा था। तब राजपुरोहित ने धीरे-धीरे समझाना शुरू किया कि राजन, सबसे पहले आप सब ये बताइए कि मेरा सम्मान यहाँ किस वजह से होता है? मेरे ज्ञान की वजह से, मेरे चरित्र की वजह से? ये 2 चीज़ें हैं, जिनकी वजह से मेरा सम्मान होता है, मेरा ज्ञान और मेरा चरित्र। अगर इनमें से कोई एक चीज़ हटा दी जाए, यानी अगर वो एक गुण मुझ में से अगर वो एक गुण निकल जाए और उसके बाद मेरा सम्मान ना हो, तो वो गुण कौन-सा होना चाहिए? तो पूरी प्रजा शांत थी उस समय, किसी ने कुछ नहीं कहा। राजपुरोहित ने स्वयं बताया कि वो गुण है चरित्र। दोस्तों, उन्होंने जो उत्तर दिया उसके बाद राजा खूब प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी ये जो योजना थी, उन्होंने अपनी पूरी योजना राजा को बताई, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि चरित्र ही एक ऐसा गुण है कि अगर वो किसी व्यक्ति में से अगर वो गुण निकल जाए, तो फिर समझ लीजिए कि उसका सम्मान फिर कोई नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि फिर वो सम्मान पाने का अधिकारी या सम्मान पाने के योग्य नहीं है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे ज्ञानी होते हैं जिनको अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, वास्तव में वो एक ज्ञानी हुए ही नहीं ना फिर तो। क्योंकि जिसको सच्चा ज्ञान होता है, जिसको वास्तविक ज्ञान होता है ना, उसके पास अहंकार होता ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा सही मायने में ज्ञान होता है, वो उतना ही अधिक विनम्र होता है। इसलिए मानवता या मनुष्य का हम कहें अगर सबसे बड़ा गुण क्या है, तो वो है उसकी विनम्रता। जी हाँ दोस्तों,
जो मनुष्य जितना अधिक विनम्र है, समझ लीजिए उसने सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है, सबसे अधिक समझ है उसके पास। और अगर हम बहुत अपने ही अहंकार में डूबे हुए हैं, तो समझ लीजिए वो अहंकार सबसे बड़े अज्ञानता की निशानी है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अहंकार में डूबा होता है ना, समझ लीजिए उसके पास ज्ञान उतना ही कम है। और रही बात धन की, तो धन से तो आप वस्तुएँ, सांसारिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं और बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन लोगों के हृदय में सम्मान अगर बनाना है, तो आपको उनसे व्यवहार, उनसे जो संबंध है, वो बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम मन से साफ-सुथरे हों, अच्छी सोच वाले हों, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा हो, तब आप दूसरे के हृदय में अपना घर बना सकते हैं और हमेशा-हमेशा आप सम्मान पाने योग्य रहेंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ा गुण क्या है? चरित्र। और उसके लिए हमें जितना हो सके विनम्र बनना चाहिए, व्यवहार सबसे जितना हो सके अच्छे से करना चाहिए और फिर हमें हर कार्य, हर बात, हर घटना के लिए मन से एकदम साफ रहना चाहिए। किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं, कोई दुर्भावना नहीं। अगर आप हमेशा अपने मन को परखते रहेंगे, जाँच करते रहेंगे अपने मन की, तो आप धीरे-धीरे अपने मन की मैल को दूर करते जाएँगे और अपना मन साफ-सुथरा करते जाएँगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।